हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। आज आप जानेंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी ने इजराइल का साथ देकर भारत के नागरिकों को गैस की लंबी लाइन में खड़े होने से और धूप में लाइन में घंटों बर्बाद करने के लिए परेशान कर दिया। और नरेंद्र मोदी के इजराइल को सपोर्ट करने की वजह से भारत आज गैस की लंबी लंबी कतार में खड़ा है, फिर भी उसके घर में चूल्हा तक नहीं जल पा रहा है और न उसे गैस एजेंसी से गैस मिल पा रही है। तो इन सब का आखिर कारण क्या है? आखिर क्यों भारत के नागरिक बार बार लाइन में खड़े होने के लिए मजबूर हो जाते हैं? आज आप इन्हीं सब चीजों को डिटेल से जानने वाले हैं। सारी चीजों को जानने के लिए वीडियो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत खास है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भारत के नागरिकों को न जाने कितनी बार लाइन में खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया। आज आप सारी चीजें जानने वाले हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप नरेंद्र मोदी के 2014 से पहले के इस बयान को देखिए। अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। देखा आपने कि 2014 से पहले कैसे इनके बयान हुआ करते थे कि जो प्रधानमंत्री हैं वो गरीबों के बारे में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करते हैं, और कैसे इनके घर तक गैस सिलेंडर नहीं पहुंच पा रही, और कैसे ये लोग इनकी माएं रो रो कर भूखे पेट सो जाती हैं और अपने बच्चों को भी सुला देती हैं। खासकर ये मोदी जी का बयान जो आपने अभी देखा, ये 2014 से पहले का है, जब ये भारत देश के प्रधानमंत्री नहीं हुए थे। अब बात कर लेते हैं जब ये प्रधानमंत्री बने तब भारत के नागरिकों को क्या क्या सामना करना पड़ा। जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत के लोगों को कैसे कतारों में धकेला जा रहा है। क्या भारत आज लाइन लगाने में सबसे आगे हो गया है, जो इतनी लंबी लंबी लाइनें लगाकर हर जगह खड़ा हो जाता है? पहले इन्होंने क्या किया? पहले इन्होंने नोटबंदी करवा दी। जब ये प्रधानमंत्री बने तब इन्होंने नोटबंदी करवा दी, और इससे फर्क क्या पड़ा दोस्तों? जितने अमीर थे, बिजनेसमैन थे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आया, पर जितने गरीब थे, मिडिल क्लास के लोग थे, रोज काम करके खाने वाले व्यक्ति थे, रोजगार करने वाले इंसान थे, जो मतलब एकदम गरीब थे, सबसे ज्यादा परेशानी का सामना तो उनको करने पड़ा। वो न जाने कितने महीनों तक बैंकों की लाइन में लगे रहे और अपनी नोटों को कन्वर्ट कराने के चक्कर में ये उस समय भी इतनी ज्यादा लाइन लगाकर खड़े थे, क्योंकि ये भारत की कोई आज की रणनीति नहीं है, भारत की कोई आज की आदत नहीं है कि भारत आज गैस के लिए लाइन लगाकर खड़ा है। मोदी जी ने पहले कई बार न जाने भारत के नागरिकों को लाइन में खड़ा करवाया है, और ये मैं कोई ऐसी हवाबाजी बातें नहीं बता रहा हूं। आप खुद इन सब चीजों को जानते होंगे। फिर मोदी जी ने क्या किया? फिर इन्होंने पूरे देश में लॉकडाउन लगवा दिया। लॉकडाउन मतलब कि पूरा देश बंद। अब आपको लाइन लगाने की जरूरत नहीं, अब आप घर में बैठ जाइए और घर में बैठकर थाली बजाइए। तब इन्होंने भारत के नागरिकों को मतलब इतना उल्लू समझा, इतना गधा समझा कि इन्होंने लाइव टीवी पर आकर कहा कि अब घर से आप रात को इतने बजे से फलाना ढिमकाना करके आपको थाली बजाना। और भारत के लोग और भारत के नागरिक जितने अंधभक्त हैं, वो शायद इतने ज्यादा मूर्ख हैं कि उन्होंने मोदी की इस बात को भी माना और अपने अपने छत पर खड़े होकर थाली तक बजाई। फिर भी शायद इनका भला करने के लिए मोदी बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है, और मोदी न जाने किस प्रकार की मतलब रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है कि अंधभक्त आज भी मतलब उसके एक आवाज पर थाली चम्मच बजाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर शायद उसकी मोदी की रियलिटी इनको नहीं दिखती है, क्योंकि वो जानते हैं हम तो अंधभक्त हैं, हम मोदी के फैन हैं, हमें क्या। मोदी जी ने तो बयान दिया ही है कि नाली में एक पाइप डालो, वो पाइप डायरेक्ट गैस के चूल्हे में डालो और नाली की गैस से आग जल जाती है और खाना बन जाता है। अंधभक्तों को तो लाइन में लगने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अंधभक्त तो जानते हैं। मोदी जी ने बयान जो दिया है उनके लिए, मोदी उनके पापा हैं तो उन्होंने बताया ही है अंधभक्तों के लिए कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप गैस सिलेंडर के लिए लाइन में मत लगिएगा। आप बस करिएगा क्या, आप अपने घर में जाइएगा, आसपास जहां गटर हो या नाली हो, जहां खूब ज्यादा गंदगी, भारी मात्रा में गंदगी पाई जाती हो, उसमें जाके आप पाइप लगाइएगा। फिर एक पाइप अपने गैस चूल्हे में लगाइएगा, जिससे आग का निर्माण हो जाएगा और आप खाना बना लेंगे। जितने अंधभक्त हैं खास तरीके से ये बात मोदी ने अंधभक्तों के लिए कही, और वो इस चीज को फॉलो भी करते हैं। पर परेशान कौन है? परेशान मैं बता दूं, परेशान भारत के वो नागरिक हैं जो अंधभक्त नहीं है, और वो मोदी की बहकावे में आकर उन्हें हर बार वोट देकर प्रधानमंत्री बनाते हैं, और वो फिर से भारत के उन्हीं नागरिकों को लाइन में ढकेलना शुरू कर देते हैं। आज आप देख सकते हैं कि कैसे लाखों की संख्या में मतलब हर राज्य में आप देखेंगे कि लोग गैस के लिए मतलब एकदम परेशान हो गए हैं। न जाने
ज्यादा सुबह से, मतलब सुबह 7 बजे से वो लाइन में खड़े हो जाते हैं, फिर भी 5 बजे तक 7 बजे तक उनको गैस तक नहीं मिलती और लाइन में खड़े होकर हताश होकर अपनी गैस सिलेंडर की टंकी को वापस अपने घर लेकर खाली हाथ चले जाते हैं और खाली गैस, क्योंकि उन्हें मिल भी नहीं पाती और वो सुबह से लाइन में खड़े रहते हैं। और जब ये 2014 से पहले प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब उससे पहले इनका क्या बयान था? उससे पहले मतलब इनका बयान ये खुद होता था कि जो प्रेजेंट में सरकार रूल कर रही है उसने गरीबों पर बहुत अत्याचार किए हैं, गरीबों की किसी प्रकार से मदद नहीं की है। मैं आपको बता दूं कि 2014 से पहले जब ये प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो उस समय पेट्रोल की कीमत 55 रुपए प्रति लीटर थी और डीजल की कीमत 45 रुपए प्रति लीटर हुआ करती थी और गैस 400 रुपए प्रति टंकी मिला करता था, मतलब एक सिलेंडर 400 रुपए का मिल जाया करता था जब ये 2014 से पहले प्रधानमंत्री नहीं बने। और जब ये 2014 के बाद से प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से आप खुद ही डीजल और पेट्रोल की कीमत जानते हैं कि आज पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर हो गया है, डीजल 98, 99, 95 रुपए प्रति लीटर हो गया और जो गैस 400 रुपए में मिल जाया करती थी वो गैस आज 1100 रुपए में मिलती है। और अगर आप ब्लैक में लेने जाएंगे तो वही गैस आपको 1600, 1700 और 1800, 2000। अब आज के इस प्रेजेंट समय में जब गैस की इतनी ज्यादा मतलब त्रसदी है कि गैस मिल भी नहीं रही है, तो उस समय पे अगर आप ब्लैक में गैस लेने जाएंगे तो आपसे 3035 रुपए जो सप्लाई करेगा वो मांगेगा और झक मार के आपको उसको 3035 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि ये मतलब हमारे देश की करंट सिचुएशन है और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं हमारे देश का प्रधानमंत्री ही है। और उसकी ही पूरी लापरवाही की वजह से भारत में आज गैस का मिलना असंभव हो गया है, क्योंकि क्योंकि नरेंद्र मोदी के इजराइल को सपोर्ट करने की वजह से आज हमारे देश में गैस प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पा रही है, जिससे हमारे देश के नागरिकों को इतनी लंबी लाइन लगाकर धूप में खड़े होकर घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है सिर्फ इजराइल और अमेरिका के सपोर्ट के चक्कर में। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो शायद अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को अपना मतलब पापा मानता है और इजराइल के मतलब वो पैर नेतन्याहू के पैर तक चाटने के लिए मजबूर हो जाता है। और नरेंद्र मोदी करता कुछ नहीं, सिर्फ इजराइल के तलवे चाटने में आज लगा है। जो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के 123 स्कूली बच्चों तक को मार दिया और उनके सुप्रीम लीडर खमेनी तक को मार दिया, भारत उसी का सपोर्ट कर रहा है और उसी की वजह से आज भारत के नागरिक इतने ज्यादा परेशान हैं, जो गैस के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगाकर खड़े हैं, फिर भी उन्हें गैस अभी तक मिल नहीं पा रही। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से है, क्योंकि नरेंद्र मोदी इजराइल के तलवे चाटने में इतना ज्यादा बिजी है कि शायद अपने देश के नागरिकों को वो देख ही नहीं पा रहा है कि मेरे देश के नागरिक आखिर झेल क्या क्या चीजें रहे हैं, क्या उनके घर में अब चूल्हे नहीं जलते होंगे, उनके बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। उसे इस चीज से किसी भी प्रकार का मतलब नहीं है, वो बस मस्त है सिर्फ अडानी और अमेरिका और इजराइल के सपोर्ट में, और उनके तलवे चाटने से शायद उसे फुर्सत ही नहीं मिल पा रही। अब आखिर नरेंद्र मोदी किस गुफा में जाकर छुप के बैठा है जो अब नहीं सामने आ रहा है? अब नहीं बोल रहा है कि पेट्रोल कैसे 100 रुपए प्रति लीटर हो गया, डीजल कैसे 90 रुपए प्रति लीटर हो गया, गैस कैसे जो गैस 400 की मिलती थी आज वो 1200 की भी नहीं मिल रही है, ढूंढने पर भी लोग लाइन लगाकर कैसे आज खड़े हैं और उनको क्या अब उनके घरों में चूल्हा जल पा रहा है। और यही नहीं, एक वीडियो आप और देखिए। ये पोस्टर किसका पोस्टर है महोदय? ये तरीपार का पोस्टर है महोदय। ये देख लीजिए महोदय, फिल्म में हुआ करता था कि कल के गुंडे आज के मंत्री बन चुके। ये आप वीडियो में आपने ये देखा, ये व्यक्ति उसकी तस्वीर दिखा रहा है, ये फोटो में कौन है? ये अमित शाह है, जिसको तड़ीपार किया गया था और हथकड़ी लगाकर इसे बकायदा पुलिस खींच कर ले जा रही। तो सोचिए आप जब इस प्रकार के गुंडों को पॉलिटिक्स में भेजेंगे, संसद में बैठाएंगे, तो ये गुंडे भले किसके सगे हैं? ये गुंडे किसी का भला चाहेंगे? अमित शाह को खुद ही न जाने कितनी बार तड़ीपार किया गया है, ये न जाने इसके ऊपर कितने मुकदमे लदे हैं और ये न जाने कई बार जेल जा चुका है, फिर भी ये हमारे देश का गृह मंत्री है। सोचिए जब हमारे देश का गृह मंत्री एक गुंडा है, एक तड़ीपार है, तो वो हमारे देश के नागरिकों के बारे में अच्छा सोच ही कैसे सकता है? वो अच्छा सोचेगा क्या कि मतलब हमारे देश के नागरिक, जब वो उसके ऊपर खुद ही इतना बड़ा अपराध लगा है, उसे तड़ीपार किया गया। और ये मैं कोई अपने से बनाकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रॉपर आपको एविडेंस के साथ ये वीडियो दिखा रहा हूँ कि आपने देखा खुद की अमित शाह को कैसे पुलिस के द्वारा हथकड़ी लगाकर ले जाया जा रहा है। जो तड़ीपार है उसे हमने देश का गृह मंत्री बना दिया है, तो हमारे देश के नागरिकों का कैसे भला हो सकता है? और मोदी तो खैर अंधभक्तों को बता ही देता है कि नाली की पाइप, मतलब नाली में एक पाइप डालना, वो पाइप अपने
गैस चूल्हे में लगाना, जिससे गैस का निर्माण हो जाएगा और आप जितने अंधभक्त हैं आप बच जाएंगे। बाकी जो आम जनता है उसको लाइन में लगे रहने दो, मरने दो, क्योंकि भारत के नागरिकों को लाइन लगाने की आदत पड़ गई है। इसी वजह से शायद आज न जाने कितने कर्नाटक, बेंगलुरु, एमपी जैसे राज्यों में होटल बंद होने के कगार पर आ गए हैं। न जाने कितने होटल, रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं सिर्फ गैस की कमी होने के कारण। और उनका अब मतलब उनके घर का खाना पीना या उनके घर की लाइफ कैसे चल पा रही होगी, जिन्होंने वो बिजनेस हाईवे साइड, रोड साइड मतलब दुकानें खोलकर सेट किया था और गैस की इस बंदी के कारण आज उनके होटल और रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। अब आखिर उनके बच्चों का कैसे गुजर बसर हो पा रहा होगा। मोदी को इस चीज से बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, क्योंकि वो इजराइल की तलवे चाटने, चमचागिरी करने से फुर्सत ही नहीं है कि वो संसद में इस चीज का जवाब दे सके। इसका कोई सोल्यूशन मोदी के पास हो। बस वो 2014 से पहले जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बना था तब तक कांग्रेस के खिलाफ न जाने कितने बयान दिया करता था कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, गैस गरीबों के घर तक पहुंची नहीं पा रही। अब जब ये प्रधानमंत्री बन गया है तब इसने कितना ज्यादा गरीबों के घर पे गैस पहुंचा दी। आखिर आज भी तो गरीब मर ही रहा है। जीएसटी, पेट्रोल पंप, नोटबंदी, लॉकडाउन, ताली बजाना, पता नहीं इस मतलब बंदे ने किस प्रकार से भारत के नागरिकों को उल्लू बनाया कि लोग इसके चक्कर में और धर्म के आड़ से इतने ज्यादा अंधे हो गए कि शायद ये मोदी और अमित शाह की काली सच्चाई को जान ही नहीं पाए। और वो मतलब आप ये खुद ही समझ सकते हैं कि जब भारत के नागरिक कितने ज्यादा पोपट हो सकते हैं तो कोई भी आके भारत के नागरिकों के ऊपर रूल कर सकता है, क्योंकि उनको शायद इन पॉलिटिशियंस की सच्चाई दिखाई नहीं देती कि वो क्या क्या अपने जमाने में कर चुके हैं और कैसे लोगों को परेशान कर रहे हैं और कैसे लोगों के देश का मतलब पैसा और जमीन ये सिर्फ अडानी अंबानी को सप्लाई करते हैं और अमेरिका और इजराइल के तलवा चाटने में एकदम से बिजी हो चुके हैं। तो आप भी अगर भारत के एक सच्चे नागरिक हैं, आपको भी ये चीजें दिखाई दे रही हों, अगर आप एक अंधभक्त की कैटेगरी में नहीं आते तो आप खुद जागरूक हो सकते हैं और खुद समझदार हैं कि हमें अब किस प्रकार से किसका सपोर्ट करना चाहिए या किसका समर्थन करना चाहिए। हमारी वीडियो का माध्यम आप तक केवल जागरूकता पहुंचाना है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।